सरपंच था, गांव वाला ने उसको खुद बनाया सर्वसम्मति से। और सारे लोग ना 50 किले का जमींदार भी मजदूरी करने जाता था शहर में। क्या करे, पानी है नहीं, जब किला में होगा पानी हो तो 2-3 किले वाला भी बढ़िया काम कर ले, सब्जी ला ले और खरबूजे ला ले और कुछ ला ले, तरबूज खरबूजे की फसल बताओ कितने महीने की, 2 महीने में बढ़िया हो जाए। हमारे वहाँ भी लगा हुआ है, हाईवे जहाँ जा रहा है बढ़िया, उनकी बढ़िया भी है एक हाईवे या फिर कोई कलेक्शन सेंटर हो आपके, तो मार्केट कहीं आसपास हो, उसमें बढ़िया शहरों में बड़ी डिमांड है। तो और मशरूम की भी क्रॉप आप देखो 2-1 महीने जब ठंड ठीक पड़ती है उसमें 2 महीने में बड़ी अच्छी आमदनी हो सकती है। पर सभी चीज़ों में जरूरत है ट्रेनिंग की। कोई भी काम शुरू करना है थोड़े कम से शुरू करना चाहिए, धीरे धीरे। तो कम से क्यों करना चाहिए, कोई झटका लगे थोड़ा लगे पता चल जाए ना। और जब तक आदमी करता नहीं तब तक पता नहीं चलता। मैं भी आज मैं सोचूं मैं बहुत ज्ञानवान हूँ ना, प्रैक्टिकल चीज़ प्रैक्टिकल ही होती है। जब मेरे पास छोटी गलती होगी ना तो मैं सीख जाऊँगा भाई ना ये ऐसे करना। और वो भी हम नहीं चाहते आप गलती करो, 10 दिन का कैंप लगाओ, मशरूम का करना, मशरूम का देख आओ, सीखो, वही करके देखो प्रैक्टिकली खुद। वो खुद करवा के देखेंगे, आपसे बनवाएंगे सारी चीज़ें, उसका खाद उसका बीज डालना कैसे करना, फिर आपको देंगे भी एक बैग कि भाई आप उसमें रखो, एक बार देख लो भाई मैंने बनाया था ये कितनी मशरूम निकली कितनी नहीं निकली। आप लगा लो पूरे, अपनी झुपड़ियाँ बना लो, 50-100 पूरे खेत में ला दी, और फिर निकले है कुछ नहीं, नुकसान हो गया ना। एक बैग से हम देख लेंगे, एक बार एक्सपेरिमेंट ला गए, आप भी खुद बढ़ाया होगा आपने ये पता चल जाए भाई इतनी देखो इतनी निकली। तो आप देखो एक सोनीपत का किसान है, शुरू में उसने मशरूम की अच्छी ट्रेनिंग ली और अब उसकी और ज़मीन ले ली ठेके पर। आज उसकी 8 से 10 लाख की इनकम है। ये तो 4 साल पहले डाटा बता रहा हूँ, 3-4 साल पहले हो सकता आज और ज़्यादा होगी। और मशरूम की इतनी डिमांड है, पूरी नहीं हो रही शहर में या कहीं पर भी। तो इस तरीके की विविधीकरण जरूरी है, नहीं लीचड़। क्योंकि हम बात देखो आप MSP की बात हो रही है, MSP से सब हो जाएगा। मैं वहाँ पूसा में भी रहा दिल्ली, मैंने किसानों के साथ काम कराया ग्राउंड लेवल पर, उनकी भाई सारा वो निकाला कर दे, कितनी लागत आ रही है, क्या है क्या नहीं है। MSP से भी मैं कहूँ कुछ नहीं हो सकता। मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, तो मिनिमम पे भी हमारा कितना खर्चा हो रहा है बहुत ज़्यादा हो गया, वो मिलेगा तो फिर भी इतना ज़्यादा मैं कहूँ किसान भी ज़्यादा हो जाए, कोई ज़्यादा नहीं होगा। तो हमने विविधीकरण पर जाना पड़ेगा कि कोई इस तरीके की एक ही खेत से बिना उसकी उर्वरता को नुकसान पहुँचाए। देखो नुकसान पहुँचाएगा तो यूरिया मार दे रहे हैं और मार दे रहे हैं, फिर तो आप एक बार 5 साल तो ले लोगे, ज़्यादा पैदावार ले लोगे, लेकिन आने वाली जो 3-4 पीढ़ियाँ हैं उनका काम खत्म, क्योंकि जमीन ऐसी हो जाएगी कि भाई उस पर कुछ नहीं हो सकता आगे। भी लिमिट है ना, एक चीज काट दे रहे हैं जमीन में है। हर क्रॉप जो भी आप फसल लगाते हैं उसके कोई फिक्स्ड न्यूट्रिएंट्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, वो ले लेती है उसमें, तभी कहते हैं फसल चक्कर चलता रहना है, दूसरी चीज चल जाए। और एक जो बीच में खाली छोड़ दिया करते या ढेंचा भी लगा सकते हो आप। और कितने लोग लगाते हैं, ढेंचे का बीज मिलता है डिपार्टमेंट में, कोई नहीं लगाता होगा, वो बेचारे अखबार में कटाना पड़े है, कोई लगाओ है? वो ऐसा मान लो सोना है 700 ले आ रही है अगर आप लोग डिपार्टमेंट उसमें होता ऑर्गेनिक 700 की है, जैसे वो का है 2 महीना तैयार हो गया, भवानों पड़ा खाद लाई गया, प्रोडक्टिविटी बढ़िया हो जाएगी और टाइम लगता है भाई। जमीन की शक्ति उपजाऊ हो गया होगा ये भाई। डाल दूं और अगले फसल का जब काम शुरू हो जाए, इतने साल तक नुकसान भी तो कराया। तो धीरे धीरे हम ये चीजें करेंगे तो जमीन की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और एक स्तर आ जाएगा कि कोई बढ़िया हो। नहीं तो आप देखो बड़े इम्प्लीमेंट यूज करने लगे भारी, तो उससे क्या होता, धरती भी पक्की होने लगी, दबाव ज्यादा आने लग गया। तो धरती के अंदर क्या होता है, सूक्ष्म हवा होती है और सूक्ष्म वो होते हैं कैपिलरी या ट्यूब कह लो, या वो पानी ऊपर नीचे जाने के लिए बड़ होते हैं। जब वो सख्त हो जाएंगे तो आप क्या करोगे, जड़ों में जाएगा नहीं, हवा का दबाव, हवा ठीक नहीं रहेगी तो क्या होगी, फसल फटने या वैसे गर्मी के बारे जो रुकने लग जाएगी। ये हवा ठीक जाएगी, पानी ठीक जाएगा तो बढ़िया फसल होगी। तो ये चीजें हमने ध्यान रखनी है। फसल विविधीकरण, बागवानी भी कुछ कर सकते हैं थोड़े एरिया में, और हम ये नहीं कह रहे कि आप पूरा करते हो,
पता तो चल जाएगा आपने भाई कितना है। 1-2 पेटे में तो ज़्यादा नुकसान होना है, पूरे बना ले। आप देखो राजस्थान में, अपना तो सारा राजस्थान का एरिया है। शेखावटी एक नाम और नोट कर लो, शेखावटी फार्म देखना, एक तो बड़े बाजार देखना, एक शेखावटी फार्म देखना। शेखावटी फार्म देखना, एक महिला नहीं इतना बढ़िया, अलग पर 2.5 एकड़ थे, अब उसने और भी उसमें 2 लाख रुपए इनकम। उसने क्या किया, अनार और ये दूसरी फसल लगाई है, फ्रूट या आपके फल वाली, सेब भी लगाया उसने। सेब देख लो, जब राजस्थान में हो सकता है, हमारे भी हो सकता है, क्योंकि वो सेब की वैरायटी है, एक हरमन 99, हरमन शर्मा है, हिमाचल का एक किसान है, उसने ये इजाद करी है सेब की। इसकी क्या खासियत है, गर्मी में 50 डिग्री पर भी हो, और मैं खुद देख के आया, हमारे भी यकीन नहीं हुआ। अब एक किसान ने बताओगे तो अब तक हम तो देख ले, बिना देखे क्यों बताओगे, आपको कह रहे हैं यकीन मत करो। एक पेड़ डालो, एक पेड़ डाल कितना खर्चा हो जाएगा, 100 का 200 का 250 का आ जाएगा, ज़्यादा लोग जब कम का भी पड़ जाएगा। तो एक पेड़ 2 पेड़ लगा के देखो, हरमन 99 है, पर लाओ कम से कम क्या है 4-5 लगाओ। एक तो बात नहीं मंडी में वैसे कह दिए, तो उसमें क्या है, एक दूसरे के जब समूह में लगते हैं ना पेड़, तब जल्दी उसमें फ्रूट ज़्यादा आएगा। तो कम से कम 4-5 पेड़ लाओ, 4 पेड़ का ला के देख या अगली बार ला लेना, तो पता चल जाएगा आप लोग ठीक होगा कि नहीं। तो और वहाँ शेखावटी फार्म में आप कोशिश करेंगे, आपकी विजिट बाजी अगर हो जाए तो आसपास का एरिया है, तो वही गांड में ज़्यादा फायदा है। हम वो चले जाएंगे दूर महाराष्ट्र, उसका कोई फायदा नहीं, पहाड़ पूड़ और अलग तरीके का सिस्टम है, यहाँ थोड़ी जलवायु अलग है। तो शेखावटी फार्म में आपने मौका मिले, कभी राजस्थान जा रहे हो, कहीं और जा रहे हो रिश्तेदारी में, इधर उधर तो देखा, तो ऑनलाइन भी देखो आप। तो ये चीज़ें आप देखो, उसने देखो क्या करा, और उसने प्लांट बनाने शुरू कर दिए। हम तो देखो कितने फ्रूट कितने बेच रही है, अनार बेच रही है और बेच रही है। सबसे ज़्यादा नर्सरी में मुनाफा सबसे ज़्यादा, पानी भी कम यूज होता है और थोड़े टाइम में तैयार हो जाएगी। नीचे दूसरा बीजू पौधा, और उसके ऊपर जो आपका बढ़िया वैरायटी है, मान लो हरमन 99 के आपने 5 पेड़ बना या 2 पेड़ रख लिए, उन पेड़ों पे आपने फल दिले ना, अरे लालच करो, कई किसान भाई लालच करे, बोले अपन फल दे लूँ, फिर इसे मतलब डंडी काट कर वो भी कर दूंगा ना, फिर बात नहीं होगी। जान तो सारी काट ली गई, अगर जब उसने फ्रूटे दे दिया, जान बची पेटे में कुछ, फिर वो उसकी क्या काम चलेगी। मैं देव का है खुद वहाँ का होंडा है, तो मेरा साइंटिस्ट है, मेरा भी इंटरेस्ट है एग्रीकल्चर में। मैंने पूछा भाजी को बताओ इनका फ्रूट क्यों नहीं किया, बोले जी ये हमारे कलम चढ़ाने वाले पेटे हैं, इस पर फ्रूट ले लेंगे तो कलम का कुछ बचना ही नहीं। तो ऐसे 2 पौधे रखो जिसमें आपने अगर कलम का काम, इसका काम करना है, तो उसमें से आप कलम ले गए, इस पर ग्राफ्टिंग वो भी कोर्स कर सकते हो आप, कोई बड़ा नहीं है, 2-4 थोड़ी बहुत सावधानियाँ रखनी पड़ती है, वो चीज़ें हम कर सकते हैं। अगर आपकी कॉस्ट कितनी आई, बीजू पौधा ला दिया, उसका रख रखाव भी उसके 10 रुपया होगी, 11,000, और मिनिमम टू मिनिमम भी आप किसानों को दोगे। चलो जो सोच रहे हो भाई मेरे किसान भाई है ना, थोड़े कम रेट पर दे दिए, आपने 50 वाला तो 100 देते हैं आप देखो, और ज़्यादा तो कहीं और दूर तक मंगाओगे 200 रुपये पेट देंगे, और लैंड ले जाने का खर्चा अलग वो भी मांगा। तो एक पौधा आपने 400-500 का पड़ेगा। अगर वो एक पौधा यहाँ तैयार हो, कोई अपना किसान भाई तैयार करे, दो फायदे हो, एक तो किसानों को बढ़िया पौधा मिल गया, और एक आपसी प्यार भाव, आपका ज़्यादा विश्वास करेगा कि राजस्थान और हिमाचल वाले को करेगा, नजदीक आएगा, उन्हें पता है भाई मेरा भाई है या हमारे अपने लोग हैं भाई, इसमें देख तो उसका उठाना भी दे सकते है ना। वैसे तो नौबत नहीं आनी, अगर आप बढ़िया तरीके से करोगे तो वो पौधा लगा के आपका 50 का भी बिक गया, तो 10-20 रुपये काट लो, फिर भी मुनाफा हो गया ना, 30 रुपया मुनाफा होगा। 30 रुपये एक पेटे से देख लो, फिर आप जितने पेटे लगाओ उतना आपका फायदा। तो ये कदम फसल में तो काट नहीं सकते, सिर्फ 2 महीने तो पहले आपने जो बीजू पौधा ला दो, थोड़ा बहुत बड़ा हो जाए, पानी ये देना, बस ये ध्यान रखना भाई, कोई बीमारी पूरी ना हो, है ना। यहाँ तो सूखा है, वैसे कम आती है बीमारी कहाँ आती है, जहाँ नमी ज़्यादा हो, तो यहाँ हमारे पक्ष में एक चीज़ है, नमी कम है, वैसे बीमारी कम आई। भाई ये ध्यान रखना, पानी लिमिटेड देना, पानी ज़्यादा देंगे नुकसान हो सकता है। तो ये चीज़ें आप नर्सरी ट्रेनिंग जो शुरू करो, कितने किसान भाई हैं आसपास थोड़े लगा कर शुरू करें, तो ये चीज़ें अगर यहाँ हो जाएगी, इतनी डिमांड होगी आसपास की मार्केट में, तो इनका जाएगा तो पैसे बिक जाएगा। मान लो हिमाचल का सेब आ रहा है, कितने रुपये किलो है सेब, यहाँ कितना होगा,
रद्दी पानी 150 होगा, ज़्यादा भी होगा। वो 150 वाला ऐसा होगा, उतना दापोगे ना रस क्या है तो पानी निकला, और रुई नहीं होगा जैसी रुई जैसा पूछ सा निकला, बस उसमें खाए जाओ कितना तो है ना, उसका फायदा कुछ शुगर होगा। कोल्ड स्टोरेज में गिरे रखे 2 साल का रद्दी हो गया, फिर वो कम रेट में काट दे। आपका जो सेब होगा बढ़िया होगा, जूस निकलेगा उसके बाद बढ़िया होगा, वो भी 150 मिल रहा है बढ़िया। आपकी डिमांड आएगी, कुछ लोग लेने आएंगे कि बहु चलो आराम कर ले। अभी हमारे किसान ने क्रैचर की दादरी के पास इनके अंदर डॉक्टर साहब है सत्यवान गिरेवाल, इतनी उसके ऑर्गेनिक सब्जी ला रहे की ऑर्गेनिक ला लोग आ जाए दिल्ली तक। अभी जब तेल ऊपर जा भाई भरते हमारी फ्रिज में रख लेंगे, वो गंदे नाड़े गिर बेकार खाना तो बढ़िया है। दूध का कुछ नहीं करता, सेब भी यहाँ से दूध के ले जाए, हम भी ले जाएंगे, आप बढ़िया लाओ। ये दिक्कत है, पेटी अपना खरीद दिया 6 महीने बाद फ्रिज में रखो और स्टोरेज करो तो बढ़िया है, उसकी सेहत लाइफ भी अच्छी है। जहाँ पानी कम होगा अच्छी तरीके से होगा ना तो फ्रूट ज़्यादा लंबा चलता है, वो इस तरह का ठीक होगा। तो ये चीज़ें हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। हम आपकी देखो, अब श्री कृष्ण जी ने तो अर्जुन को क्या बताया था, लड़ाई छिड़ी थी महाभारत की। श्री कृष्ण जी ने तो इतना कहा था भाई मैं तो रथ चला सकूं, जीत का क्या बढ़िया तरह घुमा, लेकिन तीर तो अर्जुन ने चलाने थे। हम तो आपका रथ तलाश के आपको बता सकते या ट्रेनिंग यहाँ होगी, आप में सीखने की लगन होनी चाहिए, क्योंकि आप जो सीखोगे अपने लिए सीखोगे। हमने तो सिर्फ इतनी खुशी होगी कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो, अभी कहीं अपनी मामले लेते तो इन्हें इतना बढ़िया काम करें, हमारा लालच इतना है। तो इसमें आप चीजें करो, और जो हमारी स्वयं सहायता समूह की बहनें बैठी हैं और माताएं बैठी हैं, आप भी इसमें आपको बनाया गया होगा, आपका ग्रुप बनाया होगा, रिवॉल्विंग फंड भी मिला होगा 50,000 रुपये, है ना। तो ये सिर्फ इतना नहीं है जो 50,000 रुपये देने दे दिए, आप भी कोई अपना हुनर देखो, इस तरीके का काम कर सकते हो, आप 50 रुपये का काम कर सकते हो, ये सिलाई कढ़ाई का, ये हर एक आदमी के अपने ऊपर डिपेंड करता है। आपका भी इंटरेस्ट इस चीज में होगा ना, वो एक काम करेगा। अब जैसे मैं अपना बता दूं, मैंने अगर सप्ताहवर्धन में इसमें मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने इंटरेस्ट भी है। हर कोई आदमी गाँव में जाकर तो राजी हमारे साथ जो भी है या और भी आदमी है वो सोचे यार गाँव में जाकर क्या करें, मेरा गाँव से लगाव है, मैं गाँव का खुद भी हूँ, मैं भी किसान जितनी है जमीन खुद नहीं कर पा रहा, लेकिन जानता हूँ, देखता हूँ, गर्व भी करता हूँ इतनी ज़्यादा जमीन है जितनी है वो लगाता हूँ। हमने ये पता मैं क्या कर सकता हूँ, हर आदमी ने पता होता है। तो आप भी सब लोग जो कर सकते हो उसकी ट्रेनिंग करो। हमारे कहने से ना चलो हम तो 100 चीज़ बता देंगे, वो 100 चीज़ आपकी ये बता अपनी क्षमता के हिसाब से ना हो, आपकी जो परिस्थिति है यहाँ की उसके हिसाब से। तो आप लोग भी अपने अचार मुरब्बा ये एवरग्रीन चीज़ है, अचार तो चाहिए मुरब्बा चाहिए, शादी ब्याह वैसे भी घर में आजकल सब्जी बढ़ानी कम हो गई, अचार के रोटी बड़ा होते रही। तो ये आपने डिजल पापड़ का नाम सुना होगा ना, पापड़ हो ब्याह में सब आजकल हर एक चीज में। तो वो उसकी देखो महिलाओं ने 3-4 महिलाओं ने शुरू किया था पापड़ बनाना, अब इतना फेमस हो गया, बहुत बड़ा जरूर पड़ गया और अब इतनी उनकी लाखों की आमदनी। तो आप भी ऐसा कोई प्रोडक्ट अपना सोच के बनाने का, हाँ लोग क्या बनाना, बाजरे का बिस्कुट इतना बढ़िया है, मोटे अनाज में तो खिला सकता, बड़े से बड़े लोग मोटा अनाज खाने में तो पता है भाई सेहत जरूरी है। पहले जागरूकता पुराने लोग थे हमारे, मोटा अनाज खाते थे, गेहूँ गेहूँ कोई खाया नहीं, ना तो खाते थे, हाँ क्या भी नहीं। पर अब हम सारे गेहूँ अगर पीछे पड़ गए, अगर भाई एमएसपी भी लगा, वो भी लगा, और बात अच्छी है। लेकिन जिस चीज़ में बाजरे की इतनी कॉस्ट है, मिलता है नहीं ढलका, मतलब बढ़िया बाजरा यहाँ का होता था, या अपने यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, ये हो गया, तो सूखे एरिया थे, बाजरा के लिए थी आगे जमीन जैसी हो। तो बाजरे के बिस्कुट बनाने सीखो आप, उसकी इतनी डिमांड है, सारी ट्रेनिंग दी जाएगी, सबको दिया जाएगा। जो NDRI गया था देखने, बाजरे के 4 बिस्कुट 120 रुपये के, वो डिजाइन बना दिया, पास कर दिया, तो वहीं पर डिजाइन ना बनाए क्योंकि वो तो देखो कॉस्ट लगेगी। नॉर्मल बिस्कुट बना गए प्लास्टिक के डब्बे में पैक करके 4-5 बढ़िया तरीके से बढ़िया, वो प्रोडक्ट का नाम जरूर आप भी फार्म
काम खोलने कोई भी चीज हो नाम जरूरी है भाई। नाम के लिए आदमी कितना करता है। मैं भी इतनी दूर आया हूँ मेरा नाम जुड़ रहा है तो मुझे जरूरी है जान। तो आदमी नाम के लिए बहुत करता है, नाम से पहचान बनती है। मान लो मैंने कोई चीज पसंद आई, अगर मैंने ना पता था शेखावटी फार्म के सेब है तो मैं कैसे मंगाऊंगा? दुनिया हो रही है ये मेरा बेकार आ जाए, कैसे पता चला किसका बेकार आया या किसका अच्छा आया, बताऊंगा कैसे? तो आप नाम लिखो, कम से कम जो भी प्रोडक्ट है उसका मोबाइल नंबर लिख दो, डब्बे पे ये लगा मोबाइल नंबर लिख दो, नाम लिख दो कोई प्रोडक्ट का। तो नाम बड़ा जरूरी है ताकि दुकान पता रहे कि भाई इनसे ये कहाँ से मंगाया जा सकता है। तो इस तरीके से आप ट्रेनिंग करो, सिलाई कढ़ाई कर सकते हो। आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बहुत आजकल काम है, डिमांड। सोना तो कोई करता है नहीं, सोना इतना महंगा हो गया और फिर उसकी सिक्योरिटी इतनी करनी पड़े। तो आजकल क्या है सारे आर्टिफिशियल ज्वेलरी बाहर भी डिमांड है। जोड़ते ही मैं वहाँ गया था गुड़गांव, वहाँ एक महिला छोटी छोटी गुड़िया बनाती है ऐसे कपड़े से, उसकी मुझे इतनी डिमांड है, बाहर से उड़ रहा है थोड़ी करिए अगर वो के लिए। तो आपने ग्रुप में काम करना है, ये नहीं सोचना प्रतिस्पर्धा। किसानों में भी अगर बड़ा ग्रुप होगा ना अपना फायदा है, तो फायदा जितना ज्यादा प्रोड्यूस होगा उतने लोग आएंगे। अब एक तुमने चौधरी साहब ने ला लिया ना, कितने पेटी हो गए? मान लो कैंटर साहब नहीं बना, इतनी दूर तो कैंटर ले गए, थोड़ी पेटी ठाक तो कोई नहीं आ, उसने भी लोड पूरा चाहिए ना। तो ऐसे काम कई सारे किसान भाई एक तरह काम करेंगे तो आएंगे पूरा एक जगह लोड वो अपना मार्केटिंग होती है। और आप देखो दूध का काम, अमूल का नाम किस किस ने सुना है? आपने गुजरात, वो भी किसकी है? किसानों की है, किसी कंपनी की कौन है? किसानों ने क्यों नहीं सुनते भाई? दूध जाता था, कितना जाता होगा आप बता दीजिए, दिया कितने में दिया? बोलो फैट के ऊपर साहब के सामने नाप के दिया है, कंप्यूटर तो लाता नहीं, दुकान है तेरी मैं तो लेकर देखी थी उन्हें, शहर मजा है, मुंह है ना, ले रहा है, चलो अच्छी बात है, ले रहा है, कितने में ले जाता है? बढ़िया फैट, बढ़िया 48 ले जाता है, 50 ला लिए, 50 ले जाए, शहर में 70 में कुछ नहीं निकल रहा है। अरे यहाँ तो रुपए का पाओगा, मैं तो जमात तरावट वाले एरिया में कह रहा हूँ, करनाल में जरा पानी की कमी नहीं, और बढ़िया तू है ना जमात कर रहा है, तो गांव में 60 बेचते हैं। हाँ, गांव में भी 60 हो रहे हैं। अगर ये दूध यहाँ पे होगा गांव में 60 देगा, और शहर में 80 तरीके कहीं नहीं भाई, यहाँ पे 80 भी हो, मैं शहर में खुद लूँ करनाल में 80, हम उन्हें भेज भी गए तो कोई लगा लोग कुछ दंगा ना गिरिए 5-10 रुपये भेज लीजिए, लोग देने को तैयार है, कोई ऐसी बात नहीं। चलो पानी मिला लो, आजकल तो बहुत बुरा हो रहा है प्रधान जी, पानी मिला है मिलावट की करने। तो आप देखो कई जगह रोज आ रहा है यूरिया, कौन सा तेल दिया वो सारा एक जो नकली नुकसान करा, यूरिया तो बना दे, पानी तो सुखा देगी। तो वो ऐसा था, पानी में क्या है? पानी तो है कि कोई ज़्यादा दिक्कत कोई नहीं, अगर ना भी करो तो और बढ़िया रेट उतना मिल जाए, आपने करके जूता मिला लीजिए, मतलब बढ़िया रेट मिल रहा है, मत क्यों मिलाओ, विश्वास की बात है। तो जी मैं आपको बता रहा था आनंद, इतनी सोच है उनकी। मैं गया था, मैं आपको बताऊँ क्या कराया उसने, बहुत सारे किसानों ने, मैं देख रहा था, विजिट पर गया था, मैं देख के सीखता हूँ, मैं आपको बताऊँगा कैसे मैंने देखा ना हो। मैंने देखा एक किसान लिया जी, वो 100 किलो दूध लिया, तो फैट फूड उसका कैलकुलेट हो गया, पर्ची काट के लिया। दूसरी जगह गया, अपने दूध मतलब उसने ले लिया 10 किलो। तो आप सोचोगे भाई उन्हें कल ना कोई नहीं दे देना, दस बात है, तो क्यों उसने ऐसा नहीं किया? तो बताएगा भाई आप में से पहले राख देना 10 किलो, पूछेगा तो था वहां दे गए, फिर लिया 10 किलो, तो बता सकता है? बात समझ नहीं है।